नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपके हमारे एएलपी के नए फाइनल वीडियो कट ऑफ की वीडियो में, जिसमें सभी जोन के कट ऑफ को एक साथ हम लेकर आए हुए हैं। इसमें अगर हम बात करें तो बिलासपुर, सिकंदराबाद, मुंबई, बेंगलोर, प्रयागराज, भुवनेश्वर, मालदा, रांची, अहमदाबाद, भोपाल, अजमेर, चेन्नई और भी बहुत सारे जोनों की सटीक एनालिसिस आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो ये है जो डाटा है, ये है आपके सीबेट के लिए जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे उनका एक ओवरव्यू हमने देने का कोशिश किया है आपको। तो इसमें अगर हम बात करें आप पाएंगे कि 130 बच्चे सेलेक्ट हुए थे जम्मू जोन से। 130 वैकेंसी है जिसमें 589 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे, यानी 4.5 गुना बच्चा ही मिल पाया सीबेट के लिए। वैसे तिरुवनंतपुरम की बात करें तो 233 वहाँ पे वैकेंसी है, वहाँ पे भी मात्र 1104 बच्चे ही मिल पाए सीबेट के लिए, यानी 4 गुना। इस डाटा को आप अगर देखते जाओगे तो सबसे कम बच्चे अगर मिले तो जम्मू में मिले, उसके बाद तिरुवनंतपुरम, उसके बाद चेन्नई, बिलासपुर में भी कुछ खास बच्चा मिल नहीं पाया, यानी 5.4 गुना बच्चे ही मिल पाए हैं। उसी तरह अगर चंडीगढ़ की बात करें तो 324 वैकेंसी है और 1760 कैंडिडेट ही मिल पाए, यानी 5.43 गुना बच्चे ही मिल पाए। तो ये डाटा जो है सभी जोन 22 बच्चे का और कितने गुना कैंडिडेट मिल पाए। तो सबसे कम अगर कैंडिडेट की बात करें तो जम्मू में मिल पाए, उसके बाद तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, बिलासपुर, चंडीगढ़, पटना, सिकंदराबाद, मुंबई, रांची, गोरखपुर, गुवाहाटी, मुजफ्फरपुर, सिलीगुड़ी, उसी तरह कोलकाता, मालदा, अजमेर, भोपाल, अहमदाबाद, बेंगलुरु और भुवनेश्वर, प्रयागराज। यानी सबसे अगर अधिक कैंडिडेट की बात करें तो प्रयागराज में मिले 7.51 गुना, भुवनेश्वर में भी 7.23 गुना और बेंगलुरु में 7.21 गुना। टोटल ओवरऑल कैंडिडेट की बात करें अगर हम तो यानी 18,799 वैकेंसी थी, जिसमें 12,211 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए सीबेट के लिए, यानी ओवरऑल 6.42 गुना कैंडिडेट मिले। अगर सीबेट के कट ऑफ की बात करें उसी हिसाब से तो किस जोन की कट ऑफ हाई थी, तो सबसे अगर हाई कट ऑफ की बात करें तो आप पाएंगे कि मुजफ्फरपुर जोन में यूआर की कट ऑफ थी 73। उसी प्रकार अगर एससी की कट ऑफ को आप देखें तो आप पाएंगे कि एससी की कट ऑफ थी 51, एसटी की कट ऑफ 29, ओबीसी की कट ऑफ 67 सीबेट के लिए थी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 51 थी सीबेट के लिए। इसको मैंने रैंकिंग के क्रम में सजा के रखा है कि यूआर के मार्क्स के अकॉर्डिंग किस जोन की कट ऑफ सबसे ज़्यादा थी। दूसरे नंबर पे कोलकाता जोन आया सीबेट के लिए 70 यूआर के, इसके कट ऑफ गई थी सीबेट के लिए। उसी तरह एससी की आप देखेंगे, एसटी की देखेंगे, ओबीसी की तो बहुत ही कम गई थी। डब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 43 थी, यानी दूसरी सबसे हाई कट ऑफ जोन वाली थी सीबेट के लिए कोलकाता। तीसरी अगर मेरे अकॉर्डिंग बात करें तो बेंगलोर थी, जिसकी यूआर की कट ऑफ थी 69। चौथी बात करें तो अहमदाबाद थी, जिसकी यूआर की कट ऑफ थी 68। पांचवी बात करें तो प्रयागराज की थी। ये तो आप लोग देखे ही होंगे, आप साइको के अगर एग्ज़ाम देने गए होंगे तो इस कट ऑफ क्राइटेरिया को पार किए होंगे, तभी आप साइको के लिए क्वालिफाई किए होंगे। उसी तरह मालदा की भी बहुत ही ज़्यादा गई थी यूआर की 67 के करीब में, अजमेर की 66 के करीब में गई थी यूआर की कट ऑफ। पटना की बात करें तो 64 थी इसकी यूआर की कट ऑफ। भोपाल की बात करें तो 63 थी इसके यूआर की कट ऑफ। उसी प्रकार सिलीगुड़ी की बात करें तो 62 थी इसके यूआर की कट ऑफ। भुवनेश्वर की बात करें तो 61 थी इसके यूआर की कट ऑफ। रांची की बात करें तो 60 थी यूआर की कट ऑफ। मुंबई की बात करें तो 60 थी यूआर की कट ऑफ। गुवाहाटी की 59, गोरखपुर की 56, सिकंदराबाद की 56 ही थी यूआर की कट ऑफ। चंडीगढ़ की, यानी उसको मैंने रैंकिंग के क्रम में सजा दिया है कि यूआर के कट ऑफ के अकॉर्डिंग तिरुवनंतपुरम में देखेंगे, जम्मू कश्मीर देखेंगे, चेन्नई देखेंगे। यानी सबसे कम अगर कट ऑफ की बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग 41 कट ऑफ 41.84 के साथ चेन्नई थी और 41.48 के साथ बिलासपुर, यानी सबसे कम कट ऑफ जो गई थी सीबेट के लिए वो बिलासपुर की गई थी। और कैंडिडेट्स भी अगर आप देखें कि किस जोन में कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे तो आप पाएंगे कि प्रयागराज में सबसे ज़्यादा थे, बिलासपुर में, इसमें भी बिलासपुर तीसरे या चौथे नंबर पे, और चेन्नई में भी 4 गुना कैंडिडेट ही मात्र मिल पाए थे और बिलासपुर में 5 गुना, यानी यहाँ से कैंडिडेट भी कम सेलेक्ट हुए
और कट ऑफ भी इनकी बहुत ही कम गई थी। तो इसके अनुरूप मैंने एक कट ऑफ तैयार किया है सभी जोन के लिए। ये फाइनल कट ऑफ तो नहीं बोल सकते, बट हाँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। मेरे हिसाब से कट ऑफ रेंज इसी के इर्द गिर्द ही वेरी करेगी। अगर बिलासपुर की बात करें, मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है फाइनल मेरिट में, तो अगर आप युवा कैंडिडेट में हैं और 70 के आसपास आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। ओबीसी के कैंडिडेट हैं, यानी इसमें अगर आप थोड़ा बहुत मार्जिन में लेकर चले तो +1 और -1 लेके चल सकते हैं, यानी एक ज़्यादा या एक कम, इससे ज़्यादा तो नहीं जाने वाले हैं इसकी कट ऑफ। बिलासपुर ओबीसी की बात करें तो 66 मैंने रखा है, इसमें आप +-1 कर सकते हैं, यानी 65 या 67, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। AWS की बात करें तो 60 मैंने रखा है, SC की बात करें तो 55, +-1 आप लेके चलेंगे, और ST की बात करें तो 52। इसी तरह सिकंदराबाद जोन की बात करें तो UR की कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग है 68 में रिकॉर्डिंग आ रहे हैं, इसमें भी आप +-1 लेके चलेंगे। ओबीसी की बात करें तो 64, +-1 आप लेके चलेंगे। EWS की बात करें तो 58, SC की बात करें तो 56 और ST की बात करें तो 50। उसी तरह मुंबई जोन की बात करें अगर, तो UR की कटअप मेरे अकॉर्डिंग 75, +-1 आप रख सकते हैं। ओबीसी की कटअप मेरे अकॉर्डिंग जा रही है 70, +-1 आप रख सकते हैं। EWS की कटअप कुछ खास मेरे को किसी भी जोन में दिखी नहीं, 61 के आसपास जा सकती है। SC की कटअप 62 और ST की कटअप 55। बेंगलोर जोन की बात करें उसी तरह, तो बेंगलोर जोन में आप रैंकिंग भी देखेंगे तो 2nd या 3rd नंबर पे उसकी रैंकिंग थी सीबेट के लिए भी। मेरे अकॉर्डिंग इसकी कटअप निकालना थोड़ा टफ था, बट एक लेके चले मार्जिन 79 मेरे अकॉर्डिंग दिखी, +-1 आप रख सकते हैं। ओबीसी की बात करें तो 74 नंबर जो है बिल्कुल सेफ है, आप +-1 आप रख सकते हैं। AWS की बात करें तो 63, SC की बात करें तो 66 और ST की बात करें तो 54। उसी तरह प्रयागराज जोन की बात करें, मेरे वीडियो में एक कॉमेंट में भी एक बच्चा लिखा था प्रयागराज जोन की, तो उसके लिए मैंने डिटेल रिसर्च करके इस जोन की वीडियो निकाली थी कट ऑफ। प्रयागराज जोन की कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग जा रही है UR की 82, ओबीसी की 78, EWS की 66, SC की 65 और ST की 56। इसी तरह अगर भुवनेश्वर की बात करें तो भुवनेश्वर से बहुत सारे कैंडिडेट्स मेरे दोस्त भी है, तो इसका कट ऑफ का आइडिया मेरे को और अच्छे तरीके से पता है। इस पर मैंने बहुत ही डिटेल रिसर्च किया हुआ था, तो इसमें मेरे अकॉर्डिंग जा रही है UR की कट ऑफ 72, ओबीसी की बात करें तो 69, EWS की बात करें तो 58, SC की बात करें तो 56 और ST की बात करें तो 50। उसी तरह अगर मालदा जोन की बात करें तो UR की जा रही है मेरे अकॉर्डिंग 80, ओबीसी की 75, EWS की 68, SC की 65 और ST की 56। रांची की बात करें तो UR की कटअप मेरे अकॉर्डिंग जा रही है 72, ओबीसी की 68, EWS की 58, SC की 56 और ST की 54। अहमदाबाद की बात करें तो ये अभी RTI के रिप्लाई के बाद इस पे कोई वीडियो बनाना चाह नहीं रहा अहमदाबाद जोन पे, क्योंकि RTI के रिप्लाई के बाद मैक्सिमम बच्चे डरे हुए कि अहमदाबाद की कटअप कितनी जाएगी उतनी जाएगी, बट मेरे अकॉर्डिंग जो है कि उतना डरने की बात है नहीं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट आप देखोगे कि टेक्नीशियन RRBJ भी ज्वाइन कर रहे हैं, बिहार पुलिस भी इधर बहुत सारे कैंडिडेट ज्वाइन किए हैं, तो उतनी कटअप जाएगी नहीं। अहमदाबाद की मेरे अकॉर्डिंग UR की कटअप 82 आ रही है, ओबीसी की कटअप 77 है, तो आप सेफ है। उसी तरह EWS में आपको 69 के करीब है, SC में अगर 64 है तो सेफ है, और ST में 59 है, तो आप बिल्कुल सेफ कैटेगरी में है। बात करें भोपाल की, तो भोपाल में आप अगर UR में 66, ओबीसी में 70, EWS में 66, SC में 62 और ST में 58 लेकर रखे हैं, तो बिल्कुल सेफ है। उसी तरह अगर अजमेर की बात करें तो अगर 78 आप अगर UR से है तो बिल्कुल सेफ जोन में है दोस्त। ओबीसी की बात करें तो 74, EWS 64, SC की 67 और ST की 61 के अगर आसपास में है आप तो बिल्कुल सेफ में है। उसी तरह अगर बात करें हम चेन्नई जोन की, तो चेन्नई जोन की कटअप बहुत ही ज़्यादा जाने के चांसेस हैं। UR से अगर आप 69 नंबर लेके आए तो बिल्कुल सेफ कैटेगरी में दोस्त, +-1 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। बात करें ओबीसी की तो
64 ±1 आप अगर चेन्नई चोन से तो बिल्कुल सेफ कैटेगरी में। EWS की बात करें तो 60 ±1 अगर आप है तो बिल्कुल सेफ कैटेगरी में। SC की बात करें 51 ±1 है तो बिल्कुल सेफ कैटेगरी में। और ST की बात करें तो 53 +1 है तो आप बिल्कुल सेफ कैटेगरी। कोलकाता जोन की बात करें तो कोलकाता जोन की कट ऑफ थोड़ी सी हाई मुझे दिख रही है। अगर UR से है 82 है तो बिल्कुल ही सेफ कैटेगरी में है आप दोस्त। OBC से अगर 78 ±1 अगर आप है तो बिल्कुल ही सेफ कैटेगरी में है। 68 अगर आप EWS है तो बिल्कुल सेफ कैटेगरी में है। और SC से 70 मुझे दिख रही है। और ST की बात करें तो 61 के अगर आसपास में है आप +-1 तो बिल्कुल सेफ कैटेगरी में है। और एट लास्ट में अगर हम बात करें गुवाहाटी जोन की तो गुवाहाटी जोन की मेरी रिकॉर्डिंग कट ऑफ जा रही है 70 UR की। OBC की बात करें तो 67, EWS की बात करें तो 62, SC की बात करें तो 60 और ST की बात करें तो 56। अब कट ऑफ मैंने किस बेसिस पे ये बनाया हुआ है, कोई बोलेंगे कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा है, कोई बोलेंगे कट ऑफ बहुत कम है। तो इसका मैं एक आइडिया आपको दे देता हूँ। ये है आपका 2018 की वैकेंसी आपकी ALP की। इसमें अगर आप टोटल वैकेंसी देखें ALP के लिए कितने सीट्स थी तो आप पाएंगे कि 17,673 सीट्स मात्र ALP के लिए उस वक्त अवेलेबल थे। जबकि इस बार आपकी सीट की बारे में बात करें तो 18,999 सीट्स है आपके लिए। और उस टाइम पे टेक्नीशियन की सीट्स थी आपके लिए 8,829। तो और इस टाइम आप एक चीज़ पाएंगे कि टेक्नीशियन वाले ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। आपके RRB JEE वाले लगभग मैक्सिमम कैंडिडेट ज्वाइन कर ही लिए या कर ही रहे हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट बहुत सारे एग्जाम में ऑलरेडी सिलेक्टेड है। बिहार पुलिस में भी कितने सारे मेरे जानने वाले ALP के कैंडिडेट है जो बिहार पुलिस ज्वाइन कर चुके हैं। तो कट ऑफ उतनी जाएगी नहीं दोस्त, बाकी घबराने की बात है नहीं। अगर आप यहाँ तक वीडियो पर पहुँच चुके हैं तो धन्यवाद आपको। हमारे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, आपको ऐसे ही ट्रेन चलाने को मिले ये उम्मीद करते हैं। और बाकी अगर आप वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम पे आपको एग्ज़ाम रिलेटेड और भी अपडेट अगर हम करें तो सबसे पहले आपको पहुंचे। बाकी धन्यवाद, बाय बाय, टेक।